ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 21/7/2025। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आश्री एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन से आश्रय गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो। दिव्य दृष्टि से तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ नूधे हैं। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूद है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, तुमको बहुत शक्ति मिली है जिससे तुम विश्व पर राज पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज। ऊंच ते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं। तकदीर ब्राह्मणों से भी ऊंची हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन जन्मांतर दास दासी बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। बाप के बच्चों के प्रति महावाक बच्चे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बाप कहते हैं, अच्छे अच्छे महारथी योग में फेल हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप की महिमा तो जानते हो ना। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं, यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? स्वर्ग में इनका राज था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। यह भी तुम अभी समझते हो। अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रायल होगी। भोजन भी बहुत कम, जाति हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। फिर कहते, बाबा नींद आती है, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रायल रखने हैं। रहें दिलबंद सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। वरदान आज बाबा ने दिया, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्पष्टीकरण,
स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहेज युक्ति है। अनिष्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर भाव व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखेंगे तो वह यह अनिष्टि नहीं। अनिष्टि अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। ओम शांति।